जय हिंद। देखिए आज हम लोग बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि सेंस ऑर्गन है, यानी कि इसको हिंदी में ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। और ये ज्ञानेंद्रियां यानी कि हम लोग आज सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे। और ये हर एग्ज़ाम में इससे एक या दो सवाल इससे आता है। और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आज समझते हैं सेंस ऑर्गन किसे कहते हैं। सेंस ऑर्गन को देखिए हिंदी में ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन को हिंदी में ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। तो आखिर सेंस ऑर्गन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सेंस ऑर्गन? ज्ञानेंद्रियां किसे कहते हैं? तो शरीर का वैसा अंग जो बाहरी वातावरण का ज्ञान देता है। शरीर का वैसा अंग जो बाहरी वातावरण का ज्ञान देता है उसको सेंस ऑर्गन कहते हैं। तो बाहरी वातावरण का ज्ञान कैसे हमको पता चलेगा? तो वो सेंस ऑर्गन के मदद से पता चलेगा। और शरीर में सेंस ऑर्गन यानी कि ज्ञानेंद्रियां की संख्या कितनी होती है? ज्ञानेंद्रियां की संख्या 5 होती है। ठीक है, कौन कौन? देखिए, त्वचा यानी कि स्किन, नाक यानी कि नोज, कान यानी कि ईयर, जीभ यानी कि टंग, और आँख यानी कि आई। यानी कि त्वचा, नाक, कान, जीभ और आँख, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। और इसी के मदद से हम लोग बाहरी वातावरण का हम लोग को ज्ञान होता है, अनुभव होता है। ठीक है, तो त्वचा क्या करता है अभी थोड़ा समझ लेते हैं। त्वचा देखिए, कोई भी आपको टच करता है, कोई भी आपको छूता है, कोई भी चोट लगता है, कहीं भी चोट लगता है तो आपको त्वचा के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि हमको चोट लगा है, तो हमको अनुभव हो जाता है। नाक से क्या करते हैं? नाक से हम लोग जनरली सुगंध दुर्गंध सूंघते हैं। इससे कान से कुछ भी सुनते हैं, अच्छा बुरा कुछ भी कोई भी साउंड को हम लोग सुनने का काम करते हैं कान से। और जीभ से हम लोग स्वाद चखते हैं, किसी भी चीज़ का स्वाद, खट्टा मीठा तीखा, ठीक है, कड़वा, जो भी स्वाद है हम लोग जीभ के मदद से उसको पता कर लेते हैं। और आँख से क्या करते हैं? आँख से हम लोग देखते हैं। तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान देती है, इसीलिए नाम पड़ा ज्ञानेंद्रियां। ठीक है, अब इसमें देखिए ये 5 टॉपिक बनेगा। त्वचा, नाक, कान, जीभ और आँख, ये 5 टॉपिक बनेगा टोटल। और ये 5 टॉपिक में हम लोग आज एक टॉपिक को कवर करेंगे। ये 5 पार्ट में आएगा टोटल, ये 5 पार्ट में वीडियो आएगा। ठीक है, और हम लोग इसमें पार्ट 1 देखेंगे, यानी कि इस 5 ज्ञानेंद्रियां में हम लोग एक ज्ञानेंद्रियां के बारे में आज पढ़ेंगे। तो वो एक किसके बारे में पढ़ेंगे? तो हम लोग त्वचा के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद के वीडियो में नाक, फिर दूसरे वीडियो में कान, जीभ, आँख। और अगर एक ही में सबको कर दे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो छोटा छोटा वीडियो में आप इसको आराम से एंजॉय करके आप इसे पढ़िए, समझिए, और एग्ज़ाम में जो सवाल आते हैं एक दो उसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्किन शुरू करते हैं। तो स्किन के स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा, त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। हिंदी में भी डर्मेटोलॉजी और इंग्लिश में भी डर्मेटोलॉजी। ठीक है, यह संयोजी ऊतक का बना होता है। संयोजी ऊतक का मतलब क्या होता है? कनेक्टिंग टिश्यू। देखिए पूरा स्किन हमारा कनेक्ट है, पूरा बॉडी जो है पूरा स्किन से कनेक्ट है, इसीलिए इसको कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, यानी कि संयोजी ऊतक। हमारा ब्लड भी क्या होता है? हमारा ब्लड भी कनेक्टिंग टिश्यू होता है, वो भी पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, इसीलिए उसको कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। तो स्किन भी क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू। और ब्लड भी क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू, यानी कि संयोजी ऊतक। तो क्वेश्चन आएगा कि स्किन किसका बना होता है? तो आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। क्वेश्चन पूछेगा कि स्टडी ऑफ स्किन यानी कि त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा डर्मेटोलॉजी। इसका जीवन काल कितना होता है? तो देखिए त्वचा का जो जीवन काल होता है वो 4 वीक होता है। 4 वीक यानी कि 28 दिन। 4 अगर वीक में आएगा ऑप्शन तो 4 वीक लगाइएगा, और अगर दिन में आएगा तो 28 दिन आएगा। ठीक है, और ये एज पे डिपेंड करता है। ठीक है, दिस इज डिपेंड ऑन एज। देखिए ऐसा नहीं कि जो बूढ़ा हो गया है उसका भी 28 दिन का जीवन काल होगा त्वचा का, नहीं। जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा एज होते जाता है, तो ये एज के हिसाब से ये जो जीवन काल है, यानी कि जो ये लाइफ साइकिल है इसका, वो कम होते जाता है। बूढ़े लोगों में 28 दिन नहीं होता, उससे कम ही दिन में त्वचा मर जाता है। ठीक है, और जो यंग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उसमें ये 28 दिन इसका जीवन काल होता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए जो त्वचा होता है वो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। शरीर में सबसे बड़ा अंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग है शरीर का सबसे बड़ा अंग। शरीर में सबसे बड़ा बोलेगा तो लीवर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर शरीर में सबसे बड़ा बोलेगा लीवर, जो कि हम आने वाले चैप्टर में लीवर, ब्लड, ये सारे चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। इस बार थोड़ा वीडियो लेट हो गया, कुछ ज़रूरी काम के कारण। अब ये वीडियो रोज़ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो देखने को मिलेगा अक्सर अब।
तो अब वो जो गैप हो गया था इतने दिनों का, वो गैप नहीं होगा। तो शरीर में सबसे बड़ा अंग बोलेगा तो लीवर, और शरीर का सबसे बड़ा अंग बोलेगा तो त्वचा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले पेज पे आगे बढ़ते हैं। अब समझते कि देखिए त्वचा का कार्य क्या होता है, यानी कि वर्क ऑफ स्किन। तो सबसे पहले तो त्वचा का काम क्या होता है, रक्षा करना। ये चोट लगने से रक्षा करता है, देखते होंगे, ये कीटाणुओं से भी रक्षा करता है। हमारा जो त्वचा है वो कीटाणुओं से यानी कि बैक्टीरिया से भी रक्षा करता है। तो आखिर त्वचा में वो कौन है, त्वचा में आखिर क्या है जो ये कीटाणुओं से रक्षा करता है। तो त्वचा में एक लाइसोजाइम होता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया को मारता है। अगर बॉडी में लाइसोजाइम कम हो जाएगा तो ये बैक्टीरिया को मारना बंद कर देगा और शरीर में बैक्टीरिया प्रवेश कर जाएगा, जिससे तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए शरीर में लाइसोजाइम का होना, यानी कि त्वचा में लाइसोजाइम का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो कीटाणुओं से रक्षा कौन करता है, लाइसोजाइम। ठीक है, शरीर में देखिए एक मेलानिन पाया जाता है। मेलानिन ये यूवी रेज से हमारी रक्षा करता है। यूवी रेज क्या होता है आपको पता होगा, अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसको हम लोग यूवी रेज बोलते हैं। ठीक है, ये यूवी रेज क्या करता है आपको पता है कि सूरज से, सन से आने वाले जो हानिकारक जो किरणें हैं उसको यूवी रेज बोलते हैं, इसको अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं। हिंदी में इसको पराबैंगनी किरण बोलते हैं। अगर ये शरीर पे पड़ जाए पराबैंगनी किरण तो शरीर में क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। यूवी रे क्या करता है, ये शरीर में कैंसर को जन्म देता है। ठीक है, तो ये अगर हाँ, तो ये यूवी रेज शरीर में कैंसर को जन्म देता है, त्वचा कैंसर हो जाता है इससे। ठीक है, तो यूवी रेज से बचाने के लिए हमारे बॉडी में क्या है, मेलानिन है। ठीक है, देखिए किसी में मेलानिन कम होता है, किसी में मेलानिन ज़्यादा होता है। देखिए जो गोरे लोग होते हैं ना, जो गोरे होते हैं उसमें मेलानिन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और जो लोग काले लोग होते हैं तो उसमें मेलानिन ज़्यादा होता है। और मेलानिन ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेलानिन ज़्यादा है तो आपको यूवी रे कुछ नहीं करेगा। अगर मेलानिन कम है तो अगर बॉडी पे यूवी रे पड़ गया तो आपको कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गोरे लोग में मेलानिन कम होता है। ठीक है, इसी कारण वो गोरे भी हो जाते हैं। और लेकिन गोरे लोग में एक खतरा है कि यूवी रे से उसे थोड़ा ज़्यादा खतरा होता है। और काले लोग होते हैं, जैसे कि हम लोग काले लोग हैं, तो हम लोग में मेलानिन क्या है, ज़्यादा है। तो काले लोग में मेलानिन ज़्यादा होता है, ये यूवी रे से बचाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि गोरे लोग में मेलानिन क्या होता है, तो कम होता है। काले लोग में मेलानिन, तो काले लोग में मेलानिन ज़्यादा होता है। मेलानिन क्या करता है, तो यूवी रे से बचाता है, यानी कि पराबैंगनी किरणें से बचाता है। विटामिन डी, देखिए बॉडी और क्या क्या करता है, विटामिन डी का संश्लेषण करता है। ठीक है, बॉडी हमारा क्या करता है, विटामिन डी का संश्लेषण करता है। आपको पता होगा कि हम लोग को बोला जाता है कि धूप में बैठने के लिए, ताकि त्वचा में क्या आ जाए, सनलाइट आए और त्वचा उसको अवशोषित करे, संश्लेषण करे उसका, और बॉडी में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में हो जाए। और बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है आपको पता होगा, बॉडी का टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको फ़ारेनहाइट में काउंट करें तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा बताइए, तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको कर लीजिएगा 98.6, है ना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये फ़ारेनहाइट में बोलेगा तो 98.6, और अगर सेल्सियस में बोलेगा तो ये 37 डिग्री बॉडी का टेम्परेचर होता है। ठीक है, त्वचा का टेम्परेचर होता है। तो इसको चेंज करने का फॉर्मूला आपको पता होगा, वो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। उसका होता है C/5 बराबर F-32/9। इससे आप लोग चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री, और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और त्वचा का काम क्या होता है, उत्सर्जन करना। उत्सर्जन मतलब निकालना, बॉडी हमारे फालतू चीज़ों को निकालती है, उसी तरह हमारा जो स्किन होता है वो पसीने को निकालता है, नमक को निकालता है। ठीक है, पसीना में नमक भी होता है वो। ठीक है, और अवशोषण का भी काम करता है। जैसे देखते होंगे कि बॉडी पे आप, त्वचा पे जो आप स्किन पे दवा लगाते हैं तो स्किन क्या करता है, दवा को सोख लेता है। तेल भी, बॉडी पे तेल, बच्चों को तेल लगाया जाता है, तो जब भी आप तेल लगाते होंगे तो बॉडी उसको अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। और क्रीम भी आप लगाते होंगे तो बॉडी दिखते होंगे, मेकअप पार्लर में जो लड़कियां, जो लड़के जो भी क्रीम लगाते हैं, जो भी उसका मेकअप किया जाता है उसके फेस पे, तो वो सारी क्रीम को स्किन क्या कर लेता है, सोख लेता है। तो स्किन क्या कर लेता है, अवशोषण का भी काम कर लेता है।
ठीक है। तो स्किन का काम क्या क्या हो गया, रक्षा करना हो गया, कीटाणुओं से रक्षा करना हो गया, लाइसोजाइम करता है, यूवी रे से रक्षा करता है, मेलानिन करता है, विटामिन डी का संश्लेषण करता है। टेम्परेचर कितना होता है डिग्री सेल्सियस में बोले तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो उत्सर्जन का काम करता है, यानी कि पसीना निकालने का काम करता है, नमक निकालने का काम करता है, अवशोषण का काम करता है, दवा तेल क्रीम का अवशोषण का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब समझिए यहाँ पे, और समझते हैं इसके लेयर के बारे में समझते हैं। ठीक है, स्किन में बहुत सारी परतें होते हैं। यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा, देखिए आपको ये परत एक दिखा, ये आपका दूसरा परत, ये आपका तीसरा परत, ये आपका चौथा परत। तो इस तरह से हमारे स्किन में टोटल 7 परतें होती है। ठीक है, तो हम लोग को 7 परत नहीं पढ़ना है, पहले तो मेनली 2 परत के बारे में पढ़ना है। जो बाहरी परत है उसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, याद रखिएगा, बाहरी परत को एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें ब्लड नहीं पाया जाता, नो ब्लड, इसमें मेलानिन पाया जाता है। इसमें 5 परतें होती है। ठीक है, देखिए हम लोग स्किन को 2 पार्ट में बांटते हैं, एक एपिडर्मिस और एक डर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस डर्मिस, बाहर वाला को एपिडर्मिस बोलते हैं और अंदर वाला को डर्मिस बोलते हैं। तो जो बाहर वाला है एपिडर्मिस, उसमें टोटल 5 लेयर होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टेट्रम, तो इसमें उसी तरह के 5 लेयर, वो 5 लेयर उतना पूछेगा नहीं, सिर्फ एपिडर्मिस और डर्मिस से सवाल आता है। ठीक है, तो एपिडर्मिस बाहरी त्वचा, बाहरी त्वचा जब आपको जैसे कट छीला जाएगा ना, थोड़ा सा बॉडी रगड़ा जाता है, तो इसमें ना ब्लड नहीं पाया जाता है। तो एपिडर्मिस जो बाहरी त्वचा होता है, जिसको अधिचर्म बोलते हैं, इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। जनरली आपको छिला जाता होगा, कभी दीवार उबाल से रगड़ा जाता होगा तो देखते होंगे, उसमें ब्लड नहीं आता है। ठीक है, और इसमें मेलानिन पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा मेलानिन कहाँ पाया जाता है, डर्मिस में कि एपिडर्मिस में, तो बताइएगा कि डर्मिस में पाया जाता है। बोलेगा कि डर्मिस में खून पाया जाता है कि नहीं, एपिडर्मिस में, तो एपिडर्मिस में खून नहीं पाया जाता। एपिडर्मिस में कितने लेयर, 5 लेयर। एक मुख्य याद रखिएगा, स्टेट्रम, एक होता है आंतरिक त्वचा डर्मिस, बाहरी त्वचा एपिडर्मिस, आंतरिक त्वचा डर्मिस। इसमें देखिए इसी से बाल निकले होते हैं, बाल, रोम, जो भी ग्लैंड्स हैं यानी कि ग्रंथियां हैं, वो डर्मिस से ही निकले होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि बाल, रोम, ग्रंथि जो है वो एपिडर्मिस से निकला होता है या डर्मिस से, तो वो डर्मिस से निकला होता है, यानी कि त्वचा के अंदर भी एक और लेयर है, उसको डर्मिस बोलते हैं, और उसी से बाल, रोम, ग्रंथि ये सब निकले होते हैं। ठीक है, अब डर्मिस के 2 लेयर होते हैं, आपको बताएं, एपिडर्मिस में 5 लेयर और डर्मिस में 2 लेयर, तो 5 2 कितना हो गया, टोटल 7 लेयर। ठीक है, तो टोटल हम लोग का 7 लेयर हो गया, 2 लेयर एपिडर्मिस में और 2 लेयर 5 लेयर एपिडर्मिस में और 2 लेयर डर्मिस में। तो डर्मिस के 2 पार्ट देखिए, एक बाहरी एक आंतरिक। तो डर्मिस के जो बाहरी पार्ट है उसको बोलते हैं पेपिलरी, और जो डर्मिस के आंतरिक भाग है उसको बोलते हैं रेक्टिकुलर। तो ये याद रखिएगा 2 को। ठीक है, यहाँ से सवाल आएगा। और ये 5 परत में एगो स्टेट्रम पूछेगा, तो स्टेट्रम बोलेगा तो एपिडर्मिस बोल दीजिएगा, अब पेपिलरी बोलेगा तो पेपिलरी बोलेगा तो डर्मिस बोलिएगा, और रेक्टिकुलर बोलेगा तो डर्मिस बोलिएगा। तो ये डर्मिस के 2 पार्ट हो गए। ठीक है, डर्मिस के कार्य क्या होते हैं, देखिए डर्मिस से ना औद्योगिक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि कपड़े बनाना, चमड़े का बैग बनाना, ढोलक बनाना, और भी जूता, चप्पल, बेल्ट बनाना। तो ये सब जो भी बनता है वो एपिडर्मिस यानी कि बाहरी त्वचा से नहीं बनता है, वो डर्मिस यानी कि आंतरिक त्वचा से बनता है। ठीक है, डर्मिस से बनता है, तो डर्मिस से ही ये सब बैग, जितने भी चमड़े का सामान आप देखते होंगे उससे बनता है। डर्मिस की मोटाई पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो डर्मिस की मोटाई कितनी होती है, 0.5 mm से लेकर 0.5 mm से लेकर 2 mm तक होता है डर्मिस की मोटाई। तो याद रखिएगा, यहाँ जो फिगर आपको देख रहा है, तो इसमें आपको डर्मिस देखिए, ये वाला जो पार्ट जहाँ पे घेर रहे हैं ये डर्मिस है। ठीक है, और ये वाला जो है ऊपर वाला ये एपिडर्मिस है। ठीक है, ये क्या है, ई लिख देते हैं एपिडर्मिस, और ये क्या है, डी लिख देते हैं डर्मिस। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो दूसरे कलर से लिख देते हैं, ये देखिए एपिडर्मिस और ये डर्मिस। ठीक है, तो डर्मिस ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये डर्मिस है, और ये जो दिख रहा है वो एपिडर्मिस है, और नीचे भी और सारे लेयर होते हैं, तो टोटल 7 लेयर होते हैं। तो आई होप हो गया, तो ये स्किन कंप्लीट है, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आएगा स्किन से। तो आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेंस ऑर्गन के नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।